Do you dream of serving your motherland by joining the Indian Armed Forces? Then we are here to help you. Subscribe to our YouTube channel CBL Defense for all the relevant content related to defense examinations. Or log on to our website www.chetanbharat.com. We also have an Android app to help you realize your dream of wearing the uniform of Indian Armed Forces. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो इस वीक हमने आपको 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के दिए थे जो कि CDS 2 2021 से रिलेटेड थे। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस की हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। What are distinct prime factors of the number 26381? यानी कि नंबर है मुझे गिवन 26381 और इसको मुझे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में स्प्लिट करना है। तो प्राइम फैक्टर्स जो है, अगर मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शंस का यूज करता कि मेरे पास अगर इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो ए ऑप्शन होती 29, 17 और 37, तो इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए हम ऑप्शंस यूज करते हैं और ऑप्शन अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन कंसीडर करता हूं तो उसके मैं यूनिट डिजिट कंसीडर करता हूं कि अगर मैं 9 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं 63 यानी कि मेरा यूनिट डिजिट 3 आ गया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं 21 यानी कि मेरा यूनिट डिजिट 1 आ गया। तो यहां पे भी मेरा यूनिट डिजिट 1 है यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो सकता है। मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं 31, 17 और 47 यानी कि इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर है वो 31, 17 और 47 है। तो 1 इंटू 7 7 आ गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 यानी कि यूनिट डिजिट 9 आ गया। इट मीन कि बी ऑप्शन आंसर नहीं है क्योंकि इन तीनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा यूनिट डिजिट जो है वो 9 आ रहा है, बट मेरे पास जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट 1 है। मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं, यहां 9 है, 7 मल्टीप्लाई किया 63 को 3 से मल्टीप्लाई किया अगेन 9 आ गया। ये भी मेरी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकती क्योंकि यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं कि 23, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 यानी कि मेरा यूनिट डिजिट 1 है। तो मेरे पास इस नंबर के जो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये 3 नंबर भी हो सकते हैं। अब मेरे पास चूज करने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस रहेगी, आइदर ए ऑप्शन इज द आंसर या डी ऑप्शन इज द आंसर। आप ए ऑप्शन के तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके पास इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके पास 26381 आता है तो ए ऑप्शन इज द आंसर, आइदर डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नाउ अब मैं मल्टीप्लाई की बात जब मैं कर रहा हूं, मेरे पास 3 नंबर्स हैं, मैंने ए ऑप्शन कंसीडर की है, 29 है, 17 है और 37 है। मेरे पास ये 3 नंबर्स हैं। एक वे तो मैंने बताया कि तीनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद 26381 आना चाहिए। अगर आता है तो मेरा जो ए ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करना। दूसरी चीज मेरे पास क्या है कि मैं 29 की जगह मैं अप्रोक्सीमेशन पे 30 लिख लेता हूं, 17 की जगह अप्रोक्सीमेशन पे 20 लिख लेता हूं और 37 में को अप्रोक्सीमेशन पे मैं 40 लिख लेता हूं। यानी कि मैंने 29 की जगह 30 लिख लिया, 17 की जगह 20 लिख लिया, 37 की जगह 40 लिख लिया। अब मैं इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 3 zeros आ गई क्योंकि तीनों नंबर्स में 0 हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। यानी कि अगर मैं इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर 24,000 आता है। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो लेस देन 24,000 होगा। बट मेरे पास यहां पे तो 26,381 है। इट मीन कि ए ऑप्शन जो है वो भी रॉन्ग है, ए ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है। तो इन दिस केस डी ऑप्शन इज द आंसर। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन एक ही ऑप्शन रिमेनिंग थी, ठीक है। आप इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके पास जो रिजल्ट है वो 26381 आ जाएगा। तो इन दिस केस डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस? मुझे यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसको मैं f ऑफ x कंसीडर कर लेता हूं, इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4 माइनस 90, ये आ गया।
ना अगर मैं इसमें अपना ए ऑप्शन कंसिडर करता हूं कि जो ए ऑप्शन है x प्लस 14 वो इसका फैक्टर है, x प्लस 14 इसका फैक्टर है, इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इस फैक्टर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि मेरे पास अगर ये नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको इक्वल टू 0 और x की वैल्यू मैं यहां से फाइंड करता हूं 14 राइट साइड पे जाके -14 हो गया। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू -14 करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इट मीन कि x प्लस 14 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हमारा ए ऑप्शन आंसर होगा। अदरवाइज चेंज द ऑप्शन और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो x की वैल्यू हम -14 पुट करते हैं, -14 -1, ये मेरे पास आ गया -15। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास -14 -2, ये मेरे पास आ जाएगा -16। नेक्स्ट है मेरे पास -14 -4, ये -18 आ जाएगा, -18 एंड -90 और ये -90 दिस वन। तो अगर मैं इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, मेरे पास रिजल्ट जो है वो माइनस में आएगा, माइनस इंटू समथिंग एंड -90, ये कभी भी 0 नहीं होगा। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर मेरे पास पॉजिटिव 90 आता तो +90 एंड -90 जो है वो 0 बनाते। तो इट मीन कि x की वैल्यू -14 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल 0 नहीं बन रहा। इट मीन x प्लस 14 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, ना अगर मैं इसमें डी ऑप्शन पुट करता हूं, अपनी डी ऑप्शन x -7 इसको मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। x की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। अब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 7 पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 - 1 मेरे पास 6 आ गया, इनटू 7 - 2 मेरे पास 5 आ गया, और यहां पे 7 - 4 हमारे पास 3 आ गया, -90 ये आ गया। तो 6 × 5 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, 90 - 90 इज इक्वल टू 0 आ गया, दैट इज रिमाइंडर। इट मीन x -7 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 43, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 23 - 4 रूट 15। तो मुझे 23 - 4 रूट 15 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के लिए जब भी रूट के अंदर रूट की बात आती है तो हमने क्वेश्चंस किए थे अपनी क्लासेस में कि हमारे पास यहाँ पे होल स्क्वायर, ये जो रूट के अंदर वैल्यू है ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर की बात करता हूं, दिस वन, कि मेरे पास रूट के अंदर वैल्यू जो है दैट इज a - b का होल स्क्वायर है। व्हाट इज a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। और अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 23 आ गई, और 2ab इज इक्वल टू 4 रूट 15 आ गई। 2 इधर जाके कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ab की वैल्यू 2 रूट 15 आ जाएगी, दिस वन, ये। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अगर मैं अब ऑप्शन कंसीडर करता हूं कि मेरे पास जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये √6 - 3 √2 का होल स्क्वायर होगी। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूं दैट इज इक्वल टू दिस वन, तो ए की वैल्यू मेरे पास √6 होगी अकॉर्डिंग टू ए ऑप्शन, और बी की वैल्यू मेरे पास 3 √2 होगी, दिस वन। अगर मैं दोनों के स्क्वायर करता हूं और प्लस करता हूं तो 23 आना चाहिए। तो a का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 हो गया, 3 √2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 हो गया, और 18 + 6 जो है वो 24 हो गया, लेकिन मुझे तो 23 चाहिए था।
तो ए ऑप्शन इज नॉट द आंसर, ए ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 3√5 है, दोनों का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर 49 और वही मेरे पास 23 से ग्रेटर हो गया, तो बी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है। मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं, ए की वैल्यू √3 है और बी की वैल्यू जो है दैट इज 2√5। ये यहां पे स्क्वायर करता हूं, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2√5, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20, 20 + 3 23, यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 23 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं, √5 का स्क्वायर किया 5 आ गया और 4√3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16 × 3 48 हो गया, दोनों को प्लस किया, मेरे पास जो है वो 53 हो गया, तो मुझे 23 चाहिए, तो डी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है, डी ऑप्शन भी आंसर नहीं है। और अगर मैं ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 2√15 आना चाहिए, तो 2√5 को √3 से मल्टीप्लाई किया, यस 2√15 आ रहा है, हमारा सी ऑप्शन आंसर होगा। लेकिन यहां पे एक चीज गलत दी थी यूपीएससी ने, क्या दिया था कि मेरे पास अगर मैं √23 - 4√15 की बात करता हूं, ये बात करता हूं, तो हमारे पास √x की जब भी बात होगी तो हमारे पास यहां पे होता है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, कि रूट के अंदर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बट इन दिस केस अगर मेरे पास रूट के अंदर जो a - b है, इसकी बात मैं करता हूं, तो मेरे पास जो था वो √3 - 2√5 है, √3 - 2√5 है और √5 की वैल्यू 2.236 होती है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस इज इक्वल टू 4 और ये मेरे पास जो था दिस इज a की वैल्यू √3 दैट इज इक्वल टू 1.732, उसमें से अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो ये मेरे पास नेगेटिव आएगा, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। तो इट मीन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि ये ऑप्शन जो है मेरे पास ये 2√5 - √3 होनी चाहिए थी, बट अब बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो रही है, एक ही ऑप्शन आंसर है, तो यही ऑप्शन जो है वो आंसर आएगी इस केस में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये मेरे पास ये होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर दिस बाय 9। तो ये भी हमने नंबर्स के अंदर किया था कि रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करने हैं। मेरे पास क्वेश्चन था 37 की पावर 1000, क्वेश्चन सिंपल था, डिवाइडेड बाय 9। तो सबसे पहले हम 37 की पावर 1 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या रिमाइंडर आता है। तो 9 4 का 36, रिमाइंडर इज 1, मेरे पास रिमाइंडर 1 आ गया। नाउ 37 की पावर 9, रिमाइंडर 1 आ गया। मैं दोनों साइड की पावर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसकी पावर भी 1000 लिख लेता हूं ये। तो मेरे पास आ गया 37 की पावर 1000 व्हेन डिवाइडेड बाय 9, द रिमाइंडर इज 1 की पावर 1000 दैट इज इक्वल टू 1। मेरे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। द आंसर इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 536, यानी कि LCM प्लस HCF, मुझे इनका सम दे रखा था 536 दे रखा है, ये गिवन था मुझको according to conditions, and the difference between LCM and HCF is 296। और यहां पे मुझे डिफरेंस दे रखा है LCM and HCF का, तो दोनों में से ऑब्वियस ही बात है हमेशा LCM ग्रेटर होता है, तो LCM माइनस HCF की बात करते हैं, that is equal to 296, ये गिवन था। If one of the number is 104, उन दोनों में से एक नंबर 104 था, then what is the other number, मुझे अदर नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में जो डाटा गिवन था वो डाटा ही, अगर मैं कहता हूं कि डाटा क्या है, डाटा थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। क्या रॉन्ग है वो भी बताता हूं, लेकिन पहले अगर मैं कहता हूं कि मुझे अकॉर्डिंग टू कंडीशन दो इक्वेशंस गिवन हो, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करके मैं LCM और HCF की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। कैसे करें, दोनों को ऐड कर लेते हैं। मेरे पास ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 2L इज इक्वल टू, इनको ऐड करते हैं, 6 + 6 12, 2 10 3 13 3 1 5, 6 + 2 इज 8। तो हमारे पास है
एलसीएम इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लिया, मेरे पास आ गया 416 इज द एलसीएम, 416 एलसीएम आ गया। यहां पुट करते हैं, मेरे पास एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 536 माइनस 416, तो ये मेरे पास आ जाएगा 021, मेरे पास HCF जो है वो 120 आ गया। उसके बाद एक हमने रूल किया था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दिस वन। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द अदर नंबर, मुझे अदर नंबर निकालना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो अदर नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो LCM is 416, HCF is 120 divided by the first number, that is equal to 104। ये है, तो 104, 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 4 से कट कर लेते हैं इसको, ये आ गया 12 into 4 is 480 आ गया। इट मीन द अदर नंबर इज 480। If the one number is 104, the other number is 480, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा आंसर जो है ये होना चाहिए। बट नाउ इन दिस केस मेरे पास जो डाटा था वो गिवन रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था? क्योंकि अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर 104 है एंड द अदर नंबर इज 480 है, ये दो नंबर्स थे मेरे पास, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है जो HCF है, हमेशा जो HCF है वो दो नंबर्स में से जो मिनिमम नंबर है, स्मॉलर नंबर है, आइदर उसके इक्वल होगा या दोनों नंबर से स्मॉलर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा दोनों नंबर से, या जितने भी नंबर गिवन है उनसे स्मॉलर होता है, या जितने भी नंबर गिवन होंगे उन सब में से जो सबसे स्मॉलर नंबर है या उसके इक्वल होगा। स्मॉलर नंबर के इक्वल या उससे लेस होगा, दैट इज द HCF। बट इन दिस केस मेरे पास स्मॉलर नंबर 104 है और जो मेरा HCF कैलकुलेट हो रहा है दैट इज 120, दैट इज नॉट पॉसिबल। HCF जो है वो 104 से ग्रेटर कभी नहीं होना चाहिए था अगर ये मुझे डाटा गिवन था। तो इट मीन कि डाटा में कुछ प्रॉब्लम थी, डाटा गलत था इस केस में, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे पास HCF जो अदर नंबर जो है वो 10480 आ रहा था, कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो इट डिपेंड कि अब इसका आपको यूपीएससी जो है आपको 480 आंसर देके करेक्ट करती है या इसका ग्रेस मार्क्स देती है, इट डिपेंड्स ऑन देम। नेक्स्ट देखते हैं, इफ x इज ए नेगेटिव रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो x है वो हमारे पास नेगेटिव है, रियल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन कौन सी हैं? जो मेरे पास यहां पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो मुझे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है, ठीक है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन चेक करते हैं तो 1 2 3 कह रहा है नॉट करेक्ट है, 1 2 4 नॉट करेक्ट है, 1 3 4 नॉट करेक्ट है, 2 3 4 नॉट करेक्ट है। इट मीन कि मेरे पास सिर्फ इन 4 स्टेटमेंट में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यही पूछे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो and which statement are not correct। तो out of the 4 only one statement is correct। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट था कि x is a negative real number। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर all rational numbers and irrational number both are real। रैशनल प्लस इरेशनल ऑल आर रियल नंबर्स। तो यहां पे हम कुछ लेट कर लेते हैं, इसको लेटिंग पे डालते हैं कि x की वैल्यू, मैं नेगेटिव रियल नंबर की बात करता हूं, तो फर्स्ट नेगेटिव नंबर की बात अगर हम करें तो दैट इज -1। x की वैल्यू मैं -1 लेट कर लेता हूं, ठीक है। या फिर मैं x की वैल्यू जो है, ये तो मेरे पास रैशनल आ गई, मैं एक इरेशनल नंबर भी लेट कर लेता हूं कि x की वैल्यू जो है वो मेरे पास है √2 -2, ये लेट कर लेता हूं, ठीक है। या फिर मैं 1 - √2 लेट कर लेता हूं, 1 - √2। ये क्या है? ये मेरे पास नेगेटिव होगी,
ये इरेशनल नंबर है, अब मुझे ये देखना है और रियल नंबर भी है, तो क्या ये नेगेटिव है? √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 होती है। अगर 1 में से मैं 1.414 माइनस करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो बोथ आर नेगेटिव एंड बोथ आर रियल नंबर। तो ए ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? देयर इज सम नेचुरल नंबर्स के सच दैट के को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर आ जाएगी। तो k जो है दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी कि k की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है और k को मैं x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, k को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, किसी पॉजिटिव नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो रिजल्ट मेरे पास नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव मीन कि वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है? नो, दैट नंबर इज नेवर ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ए ऑप्शन में दे रखी है, बी में दे रखी है, सी में दे रखी है, बट डी में नहीं दे रखी, तो यानी कि डी तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है और वो मेरा आंसर में आना चाहिए, वो स्टेटमेंट मेरी आंसर में आनी चाहिए। तो 1 2 3 में 1 स्टेटमेंट गिवन है, बट डी ऑप्शन में 1 स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, तो इट मीन डी ऑप्शन इज नॉट द आंसर। अब मैं बी स्टेटमेंट की बात करता हूं। बी में मुझे क्या दे रखा था? कहता कि x का स्क्वायर प्लस x ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑलवेज। ऑलवेज अगेन x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूं, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, -1 तो 1 का स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर प्लस x, तो x की वैल्यू -1 थी और ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। क्या 0 इज ग्रेटर देन 0? इक्वल टू की तो बात ही नहीं हुई है, उसने ग्रेटर देन 0 की बात की थी कि इनको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट यहां पे मेरे पास जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, वो ऑलवेज की हो रही थी, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये भी रॉन्ग है। मेरे पास आंसर में 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो सी ऑप्शन में मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट नहीं है। तो आइदर आंसर इज ए ऑप्शन, आइदर आंसर इज बी ऑप्शन। मेरा आंसर या तो ए ऑप्शन होना चाहिए या मेरा आंसर जो है वो बी ऑप्शन होना चाहिए। अब या तो स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है या स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट है, यानी कि या तो स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग है या स्टेटमेंट नंबर 4 रॉन्ग है। जो 3 और 4 में से रॉन्ग स्टेटमेंट होगी दैट इज माई आंसर। अगर थर्ड रॉन्ग है तो ए ऑप्शन इज द आंसर, और अगर स्टेटमेंट नंबर 4 रॉन्ग है तो बी ऑप्शन इज द आंसर। चलो थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं। मेरे पास गिवन था 2x इज लेस देन x इज लेस देन -x इज लेस देन -x। ये आ गया। मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया? -2 is less than -1 is less than minus of -1, this one। तो ये मेरे पास -2 है, लेस देन -1 है, इज लेस देन 1 है, यानी कि जो 1 है दैट इज ग्रेटर देन -1 इज ग्रेटर देन -2। यस, बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो हमारी करेक्ट है, तो फोर्थ रॉन्ग होनी चाहिए, तो फोर्थ रॉन्ग होनी चाहिए। इट मीन बी ऑप्शन इज द आंसर। मेरे पास बी ऑप्शन आंसर है कि 1 2 एंड फोर्थ ऑप्शन, 1 2 एंड फोर्थ स्टेटमेंट, 1 2 एंड 4 स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट जो था ये करेक्ट है, ये मेरे आंसर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं फोर्थ स्टेटमेंट चेक कर लेता हूं। एक्स का स्क्वायर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, कि अगर मैं x का स्क्वायर करूं तो क्या वो हमेशा रैशनल नंबर होगा? तो अगर मैं -1 का स्क्वायर करता तो वो मेरे पास जो है वो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, रैशनल नंबर। यस, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये जो मैंने सेकंड में ये लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 1 - √2 है, मैं 1 - √2 का स्क्वायर करता हूं, क्या वो रैशनल नंबर होगा? तो यहां पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 √2 आ जाएगा, तो
तो दैट इज नॉट रैशनल नंबर क्योंकि मेरे पास रूट आ रहा है। इट मीन x का स्क्वायर हमेशा जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि बात ऑलवेज की हो रही थी। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इट मीन 1, 2 एंड 4th स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द आंसर इज बी ऑप्शन। हमारा आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द सम ऑफ द लीनियर फैक्टर इन x एंड y ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। मुझे एक एक्सप्रेशन दे रखी है और इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इस एक्सप्रेशन के लीनियर फैक्टर बनाओ और उन लीनियर फैक्टर का सम निकालना था। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक है, 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर, ये है। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं कि मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा -6x स्क्वायर y स्क्वायर। मुझे दो नंबर लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल आ जाए और उन दोनों को प्लस करके मेरे पास मिडिल टर्म एक्स वाई के इक्वल आ जाए। तो हम स्प्लिट कर लेते हैं। मेरे पास एक हो गया 3xy और एक आ गया 2xy और मुझे पॉजिटिव xy चाहिए था तो इसके आगे प्लस का साइन आ गया, इसके आगे माइनस आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -6x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो मेरे पास प्लस xy आ जाएगा। तो हम xy की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, ये आ गया। चलो ठीक है, कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ गया, मेरे पास x कॉमन आ गया, यहां रह गया 2x प्लस 3y, माइनस कॉमन आ गया और इसमें से y कॉमन आ गया और मेरे पास रह गया इधर पॉजिटिव 2x प्लस 3y, ये रह गया। दोनों में से 2x प्लस 3y कॉमन आ गया, 2x प्लस 3y ये कॉमन आ गया, रिमेनिंग मेरे पास x माइनस वाई रह गया, x माइनस वाई। ये दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, लीनियर जहां पे डिग्री 1 है, पावर 1 है वेरिएबल्स की। तो दोनों को प्लस चाहिए क्योंकि उसने कहा था कि व्हाट इज द सम, मुझे इन दोनों का सम चाहिए। तो 2x प्लस 3y प्लस x माइनस वाई, दोनों लीनियर फैक्टर को हम प्लस कर लेते हैं। तो 2x में हमने x प्लस किया, हमारे पास 3x आ गया और 3y में से y माइनस किया, माइनस 2y प्लस 2y आ गया। तो 3x प्लस 2y यानी कि C ऑप्शन इज द आंसर। C ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। Which of the following equation does not have the real roots? Real roots क्या होते हैं? तो real roots क्वाड्रेटिक में हमने किया था कि real roots mean real roots। तो real roots होता है जब डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, तो रियल रूट्स है। नॉट रियल रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट रियल रूट्स का मतलब हो गया नॉट रियल रूट्स, यानी कि जो d है वो लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन कंसीडर करता हूं, यहां पे b स्क्वेयर माइनस 4ac, b का स्क्वेयर यानी कि 16 का स्क्वेयर करते हैं तो 16 का स्क्वेयर मेरे पास आ गया 256 माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो माइनस 4a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। तो ये तो मेरे पास पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव वैल्यू इज नॉट लेस देन 0, मेरे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए थी, नेगेटिव। बी ऑप्शन कंसीडर करते हैं। b स्क्वेयर दैट इज 100 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 इज माइनस 1 इज पॉजिटिव 8। अगेन ये पॉजिटिव आ गया। बी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट द आंसर, बी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करते हैं। माइनस 8 का स्क्वायर 64
-4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू 1 इज 4, ये भी पॉजिटिव आ गया। सी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट द आंसर। डी ऑप्शन की बात करते हैं, ए की ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी, दैट इज द आंसर। ये हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं इसको भी। तो बी स्क्वेयर 9 का स्क्वेयर -4 इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू 6 है, तो 9 का स्क्वायर 81 आ गया, माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 इज 96। तो 81 में से अगर मैं 96 माइनस करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो -15 आ जाएगा। नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, यानी कि रूट्स जो हैं वो हमारे पास रियल नहीं है। डी ऑप्शन इज द आंसर, नॉट रियल रूट्स, कॉज डी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, नेगेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7 एंड 12। मेरे पास सम ऑफ रूट्स 7 दे रखा है, मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 12 दे रखा है, ठीक है। इफ द बिगर रूट इज हाफ एंड द स्मॉलर रूट इज डबल, तो ठीक है, सम ऑफ रूट्स यानी कि मैं रूट सेलेक्ट कर लेता हूं कि मेरे पास रूट जो है वो अल्फा एंड बीटा है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो मेरे पास 7 आ गया, और इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा जो है वो 12 आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे गिवन है। तो आप इन दो इक्वेशन से अपने अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मेरे पास अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की बात करता हूं तो दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये है मेरे पास, ठीक है। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 पुट कर रहा हूं, 7 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 12 हमारे पास, ये 12 है, तो 12 इंटू 4 48 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 में से 48 माइनस करते हैं 1 आ गया, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। दो इक्वेशंस आ गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड किया, ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 8 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 4। अल्फा की वैल्यू 4 आ गई तो बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 3, दोनों को प्लस करते हैं, 7 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आ गया, ठीक है। आगे मुझे क्या गिवन था, इफ द बिगर रूट इज हाफ, इन दोनों में से जो बिगर रूट है 4 उसको हाफ कर दिया, तो 4 का हाफ कितना हो गया मेरे पास, 2 आ गया, एंड द स्मॉलर रूट इज डबल, स्मॉलर रूट 3 था, इसको डबल कर दिया तो ये 6 बन गया। नाउ व्हाट इज द रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब मेरे पास दो रूट ये आ गए, व्हाट इज द सम ऑफ रूट, नाउ द सम ऑफ रूट इज 2 + 6 8 आ गया, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 × 2 12 आ गया। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो -8x यानी कि B ऑप्शन इज द आंसर। तो ये 10 क्वेश्चंस जो थे हमने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चे, थैंक यू।